हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ये रीजनिंग का तीसरा सेशन हम सभी लोगों का। अभी तक हम लोगों ने पजल्स वगैरह बहुत अच्छे से लगाई है। आज थोड़ा सा पजल के बाद की दूसरे क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेकर के आए, क्योंकि सिर्फ पजल ही तो एग्जाम में नहीं आने वाली, एग्जाम में तो बहुत कुछ आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा आज इस हमारी तीसरी क्लास में पहला क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन हम सभी लोग देखने जा रहे हैं वो है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम का एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें पूछ रहा है कि हो सकता हो आपको ये क्वेश्चन ना विजिबल हो, मे बी, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो शायद आपको विजिबल ना हो। तो आपको उससे मतलब नहीं है, आपको इन चारों ऑप्शन से और इस डायग्राम से मतलब है कि ये जो डायग्राम है इन चारों में से किसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखो, यहाँ तीनों में सम का रिलेशन निकल के आ रहा है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो यहाँ पर तीनों में सम का रिलेशन है। सर्कल में अगर गौर से देखो तो सम का रिलेशन निकल के आ रहा है ना। और अगर सम का रिलेशन निकल के आ रहा है तो बस ऑप्शन में देखो, स्टेशनरी, स्टेपलर और इरेजर। अगर इरेजर की बात करें तो ऑल इरेजर आर स्टेशनरी, तो यहाँ तो ऑल का रिलेशन है, जबकि हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सम का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, ऑल का नहीं चाहिए। सेकेंड में आओ, डॉक्टर्स, फादर्स, सिस्टर्स। तो अब सम का रिलेशन होगा, बट एक ऐसा पोर्शन जो कि कॉमन है, जो कि तीनों में होना चाहिए। तो जो फादर और सिस्टर है इसमें तो नो रिलेशन होगा, क्योंकि फादर मेल हो जाएंगे, सिस्टर फीमेल हो जाएंगी। तो हम ये तो कहेंगे नहीं कि कुछ फादर सिस्टर है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सिस्टर की जगह अगर ब्रदर लिखा होता तो हम कह सकते थे कि ये सही है, क्योंकि कुछ फादर्स ब्रदर भी तो होंगे और कुछ ब्रदर फादर भी तो होंगे, तब हम कह सकते थे कि ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो फादर है वो सिस्टर कैसे, तो वहां सम का रूल नहीं अप्लाई होगा, और इसलिए हम नहीं कह सकते कि बी ऑप्शन होगा, राइट। उसके बाद यहां पर फादर और सिस्टर में नो रिलेशन, फादर का सर्कल अलग, सम सिस्टर का सर्कल अलग, ना ऑल है ना सम है, दोनों में से कुछ नहीं है। और जबकि हमें चाहिए क्या, हमें सम चाहिए, तो ऑल भी नहीं है, सम भी नहीं है, राइट। ब्यूरो कास्ट ऑफ मैन और वोमेन, फिर मैन और वोमेन आ गया, तो क्या मैन और वोमेन में सम और ऑल का केस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, ना सम लगा सकते ना ऑल। वेन डायग्राम में दो ही चलता है, एक ऑल का केस चलता है, एक सम का केस चलता है। ना सम का केस है ना ऑल का केस है इन दोनों में। हम ना ये कह सकते हैं कि ऑल मैन आर वोमेन, और ना हम कह सकते हैं सम मैन आर वोमेन। मैन सम का केस यूज ही नहीं करते, सो दैट द राइट आंसर विल बी डी, एक्सट्रोवर्ट्स मैन और हैंडसम। क्यों? क्योंकि सम पर्सन आर मैन, सम पर्सन are handsome and some person who is man is also handsome। देखो, कुछ पर्सन क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, कुछ पर्सन मैन है और कुछ पर्सन हैंडसम है, एंड ऑल ऑफ देम, some person are extrovert, also men and also handsome। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सट्रोवर्ट, जैसे मान लो हम अगर बोले कि या आप अपने आप को ले लो, तो अगर आप मैन हो तो आप मैन होने के साथ साथ आप हैंडसम भी हो सकते हो। आप सारे मैन हैंडसम है नहीं बोल सकते, सारे मैन एक्सट्रोवर्ट है नहीं कह सकते कि ऑल मैन आर एक्सट्रोवर्ट, ऑल मैन आर हैंडसम नहीं बोल सकते ना, सम का ही तो रूल अप्लाई होगा ना। सो दैट वी यूज द ऑप्शन डी टू एक्सप्लेन दी फिगर। इस फिगर को कौन सा ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, वो है ऑप्शन डी। नाउ कम ऑन दी अनदर क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लासिफिकेशन। आप इसे क्लासिफिकेशन और एनालॉजी दोनों बोल सकते हो। एक ही क्वेश्चन में आपको क्लासिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है और इसी के साथ एनालॉजी भी देखने को मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हाउ, क्लासिफिकेशन प्लस एनालॉजी एक ही क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो सकता है? डियर, बिल्कुल आराम से हो सकता है। कैसे? सी, यहां पर आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है, लेकिन ऑड वन में भी आपको ऐसा रिलेशन देखना है जो तीनों में इक्वल चल रहा हो और किसी एक में डिफरेंट चल रहा हो, वही हमारा अलग आंसर हो जाएगा। अब रिलेशन निकालो सारे के सारे डिजिट्स के बीच में। तो आपने अब तक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और आंसर जरूर करो, और फिर देखो कि क्या आंसर सही है। तो देखिए, हम आपको बता दें, हमें मिल रहा है, आपने आंसर किया होगा कि मैम ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, this is square of 12, this is square of 11 and this is the square of 15। तो मैम 11, 12 और 15 का स्क्वायर हमें गिवन है, but 258 is not the square of any digit, any number, so that right answer will be A। but this logic is not perfect। लॉजिक तो चलो माना आंसर will be right, but logic is not perfect।
अगर आपने लॉजिक चलो लगा भी दिया, आंसर सही हो गया, पर लॉजिक परफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये स्क्वायर किस बेस पे दिया है हमें ये भी फाइंड आउट करना होगा, ये नंबर कहां से आया है ये भी तो हमें देखना होगा, राइट। सो लेट्स सी मैम, 7 + 2 + 3 = 12 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 12, 8 + 1 + 2, so that we find ma'am the sum of the first number is the last number comes from the sum of the square of the first numbers sum, इनका जो पहले नंबर का जो सम है उसका जो स्क्वायर है उस वही हमें लास्ट में दिया हुआ है। तो 5 + 4 9, 9 + 7 16 और 16 द स्क्वायर ऑफ द 16 इज 256 नॉट 258, सो दैट राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो लॉजिक अब समझ में आ गया होगा, आपने जो लॉजिक लगाया उस बेस पर कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, क्वेश्चंस नहीं लगते हैं। ओके, तो रिलेशन भी मिल गया कि इन डिजिट्स में क्या रिलेशन है, और उस रिलेशन पे 3 ऑप्शन में सेम रिलेशन था, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट था, राइट। सो कम ऑन द अनदर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज थर्ड, सेलेक्ट द ओपिनियन विच दी, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आपको सिंपल सा क्या है, ये भी आपका एनालॉग, सॉरी ये भी आपका हाँ एनालॉगी और क्लासिफिकेशन में ही आपका इंक्लूड है। जैसा रिलेशन इन डिजिट्स के बीच में है सेम रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है इन ऑप्शंस में। तो क्या रिलेशन है देखते ही क्विकली आपके माइंड में क्लिक किया होगा, मैम दिस इज द स्क्वायर ऑफ 11 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ this is the square of 11 and this is the square of 13, so we can say 11 is 12, subtract 1 in the 12, subtract 1 in the first number में से 1 subtract किया, so that we get second number, फर्स्ट नंबर में से 1 ऐड किया, फर्स्ट नंबर में 1 ऐड किया, सो दैट वी गेट थर्ड नंबर, है ना, थर्ड स्क्वायर ऑफ दी थर्ड नंबर, जो कि तीसरे में जो हमको स्क्वायर दिया गया है। तो हम यहां पर भी कह सकते हैं कि ये सेम लॉजिक कहां पर अप्लाई हो रहा है, यहां पर तो नहीं अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहां पर +1 का स्क्वायर दिया हुआ है, 11 + 1 12 का स्क्वायर है, जबकि 12 - 1 हमें फर्स्ट डिजिट में 1 सब्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद मिड वाला नंबर हमें देखना है। तो 14 - 1 13 का स्क्वायर 196 नहीं होता है ना, तो इट मींस ये स्क्वायर दिया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर हो गया और ये किसका स्क्वायर हो गया, 18 का स्क्वायर हो गया। क्लियर, 16 17 18 है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो रहा है, डी हमारा राइट आंसर हो रहा है। अब छोटा सा अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको भी स्पीड के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। किया जाए क्वेश्चन को सॉल्व स्पीड के साथ, हमें नहीं पता ये कलर विजिबल होगा कि नहीं, तो हम एक काम करते हैं, ब्लैक कलर नहीं व्हाइट ही ले लेते हैं, है ना, या व्हाइट छोड़ो रेड ही बेटर है, रेड कलर से ही हम करते हैं। चलो आइए, तो अब तक आंसर आ चुका होगा आप सभी लोगों का, MNOP सो दैट Q, है ना, और C कॉमन चल रहा है, NOPQ और फिर R और QCR हमारा आंसर हो जाएगा, बस काम खत्म। आ गए अगले क्वेश्चन की ओर। 4 are same, 4 words have been given out of which 3 are same, 3 are alike in some manner and 1 is different, select the word that is different, इसमें से कौन सा डिफरेंट है हमें ये बताना है। तो विच इज द डिफरेंट, तो हम कह सकते हैं मैम डायरिया, वाई द आंसर विल बी डायरिया, डायरिया आंसर ही क्यों होगा मैम, बिकॉज ऑल ऑफ थर्ड ऑप्शन, ऑल ऑफ रेस्ट ऑफ 3 ऑप्शंस आर दी डिसीजेस विच इज ड्यू फॉर सम विटामिन, ड्यू टू लैकनेस ऑफ विटामिन, हम बोल सकते हैं कि विटामिन की कमी की वजह से, है ना। इसका भी हो गया आपका, ये जो बी है, जो सी है, जो डी है, कहीं ना कहीं किसी विटामिन की कमी की वजह से हमें देखने को मिलता है। बट डायरिया की बात करें तो क्या डायरिया किसी विटामिन की कमी से हो रही है सारी के सारे डिसीज, लेकिन डायरिया क्या किसी की कमी की वजह से हो रही है, कि इस विटामिन की उस विटामिन की कमी से नहीं। सो दैट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट। हाँ, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
और अगला क्वेश्चन सीरीज का है, आप इसे सीरीज बोल सकते हो, मिसिंग सीरीज बोल सकते हो, मिसिंग अल्फाबेटिकल सीरीज बोल सकते हो, नाम कुछ भी दो, क्वेश्चन आपका घूम फिर के ना किसी टॉपिक में मिल जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको करने की हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। शॉर्ट ट्रिक में हमें मिल रहा है फर्स्ट प्लेस पर विच लेटर वी कैन वी प्लेस ऑन दी फर्स्ट ब्लैंक। फर्स्ट प्लेस पर, ये जो फर्स्ट ब्लैंक है उस पर कौन सा लेटर हम प्लेस कर सकते हैं? तो आप बोलोगे मैम एन या पी, इधर एम और पी। कैसे मैम? बिकॉज ऑप्शन में ही गिवन है, क्या पहले स्थान पर हम या तो एम प्लेस करें या फिर पी प्लेस करें। ओके, इट इज क्लियर। अब हमें कैसे पता चले कि हम एम प्लेस करें या कि पी प्लेस करें? तो यहां पर देखो, जे के बाद पी दे रहा है, राइट, दे रहे हैं ना, और पी के बाद डी। ये पहला क्लू हमें मिलता है, जो फर्स्ट हिंट है वो हमें मिलता है ऑप्शन से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो फर्स्ट हिंट ऑप्शन से लीजिए। सेकंड हिंट आपको मिल जाएगा आपकी गिवन सीरीज से, आपकी गिवन सीरीज से। अब सीरीज कहां पर है? यहां पर है। इसमें हिंट कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, पी एन डी है ना, यहाँ पी डी है, यहाँ पी डी है। तो मैम क्या पी एन डी हम कर सकते हैं? लास्ट में एन गिवन है, हाँ मैम हम कर सकते हैं। एन के पहले ओ गिवन है, एन के पहले ओ गिवन है, ओ रख दिया, एन रख दिया, जे ओ पी एन डी, पी एन डी। तो यहाँ पर एन के बाद डी हम क्या रख सकते हैं? मैम रख सकते हैं, हमको मिल रहा है। तो एक बार ये ऑप्शन तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर डी, यहाँ पर ओ एन रख दिया है। तो देखो जे एल पी एन डी, फिर जे एल बोलोगे मैम फिर एल आना चाहिए, बट ऑप्शन में तो नहीं है। तो डियर सीरीज कौन सी चल रही? जे एल पी एन डी। फिर देखो यहां पर जो सीरीज है पी एन डी, पी एन डी और पी एन डी, ये कॉमन चल रहा है, राइट। देखो ये कॉमन चल रहा है, कॉमन चल रहा है, और जे भी हमारा कॉमन चल रहा है। फिर ये जो एल है, एल के बाद यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा एम, एम के बाद यहां आ जाएगा एन, एन के बाद फिर देखो ओ हमारा आया हुआ है। तो क्या हो गया? पी एम एन, पी एम एम, पी डी एम आ जाएगा। ये पी हो गया, ये डी हो गया, ये एम हो गया, देन आपका जे एन ओ, और ये हमारी पूरी सीरीज बन जाएगी। बोलो ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई? 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 1 7। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि जे और पी एन डी आपका कॉमन है, और ये जो एल है ये आपका +1 चल रहा है, एल फिर एम फिर एन, ऐसे चल करके आपकी ये सीरीज चल रही है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए। अभी ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करा रहे, जैसा आपका सॉरी, तो जैसा आपका फीडबैक होगा उस फीडबैक पे, उसके अकॉर्डिंग आपके ये क्वेश्चंस, आपके सेशन शुरू होंगे। अभी तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भले 10 क्वेश्चन हो, बट जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको हम करा सके, और आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सके, और एग्जाम जब आप देकर आए तो आपको कहीं पर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए कि हाँ ये क्या आ गया, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये सीरीज है, छोटी सी सीरीज है, देखते ही समझ में आ गया होगा कि मैम all are the square of odd numbers, like मैम 11, this is the 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। so that next comes, कौन सा आता है अगला 17 के बाद? 19। so the square of 19 is 361, so the right answer will be 361। अब इसमें तो अब देखो ऑब्वियस सी बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे हलवा टाइप के, यहां से भी हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन से हो सकते हैं, कहीं से भी हलवा टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। पल्मोनोलॉजिस्ट का लंग से जो रिलेशन है, एनालॉगी का क्वेश्चन है, ठीक है। पल्मोनोलॉजिस्ट का जो लंग्स से रिलेशन है वो ही सेम रिलेशन हमें लगाना है। तो इसमें हम लोग इसमें हम लोग लंग्स का अध्ययन करते हैं, है ना, लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फिर आप बोल रहे होंगे कि मैम नेफ्रोलॉजिस्ट, बेटा नेफ्रोलॉजिस्ट में नर्वस को नहीं करते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट में हो जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट में नहीं होता है, ठीक है, ऑप्थोमेलॉजिस्ट में नहीं होता है। एंड यहाँ हमारा आपको लग रहा होगा कि मैम बोन्स लगा दें आंसर, बोन्स। बच्चा ऑर्थोपेडिक में हम लोग डेफिनेटली बोन्स का अध्ययन करते हैं, यानी कि बोन्स का ट्रीटमेंट होता है, बोन्स के बारे में ऑर्थोपेडिक होता है। बट लेकिन किंतु परंतु बच्चा जो जिस जैसे कि लंग्स से जुड़ी
ट्रीटमेंट समझ लो, लंग्स का ट्रीटमेंट इसके अंतर्गत किया जाता है ना, लंग्स का ट्रीटमेंट किसमें होता है मैम, इसमें होता है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा ना बाबू, इसका ट्रीटमेंट इसमें होना चाहिए। तो अगर हम यहां पर लिख दे बोन्स, है ना, और बोन्स को रिलेट कर दे ऑर्थो से, है ना, तो बच्चा ये एरो क्या सही जा रहा है, आप खुद सोचो। लंग्स का ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर, या लंग्स का अध्ययन, ऐसे पढ़ लो कि लंग्स के लिए हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं। तो ऑर्थो को हम लोग बोन्स में पढ़ते हैं, नहीं ना। जैसा एरो इधर की तरफ हम ले जा रहे हैं, सेम एरो यहां पर जाना चाहिए। तो फिर ये ऑप्शन भी तो गलत हो गया। सो द राइट आंसर, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट में हम लोग ग्लैंड्स का बारे में पढ़ते हैं, और इसलिए सही आंसर कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि सिलॉक्स से संबंधित है, आइए देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। हमसे कह रहा है ऑल रॉकेट्स, 3 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है, तो क्या हम विदाउट डायग्राम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले एक एग्जाम्पल बिना डायग्राम के, फिर डायग्राम के साथ, या चलो पहले डायग्राम के साथ एग्जांपल दे दें, फिर विदाउट डायग्राम हम लोग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं ये आपको हम लोग बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है ऑल रॉकेट्स आर चेन, ऑल रॉकेट्स आर चेन्स, 100 मेडल्स आर लॉकेट्स, और सम रिंग्स आर चेन, सम रिंग्स आर चेन और 100 मेडल्स आर लॉकेट्स। 100% 100% मेडल्स आर लॉकेट्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑल। ये जब भी 100% दे, अगर आपको परसेंट में दे दे 99.9% मेडल्स आर लॉकेट्स, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट सम, इट इज डिस्कसिंग अबाउट सम। ठीक है, अगर 99.9% मेडल्स आर लॉकेट्स, सो दैट इट वांट टू से कि सम मेडल्स आर लॉकेट्स। क्लियर? लेकिन जब भी ये जब भी ये आपसे 100% बोलेगा, तो हम हमेशा ऑल का कॉन्सेप्ट लेंगे। ऑल मेडल्स आर लॉकेट्स, इट मींस ऑल मेडल्स आर लॉकेट्स बोला है ना। ओके, तो ये आर की जगह ये एल होगा, ये एल होगा और ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, ऑल चेन्स आर मेडल्स, ऑल चेन्स आर मेडल्स, क्या सारी की सारी चेन मेडल के अंदर जा रही है? नहीं, गलत हो गया। चेन से मेडल की ओर जाएंगे डियर, जब भी बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो हमेशा सम का कंक्लूजन राइट होगा। व्हेन वी गोज आउटसाइड टू इनसाइड, जब भी हम लोग बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जब हम लोग इनसाइड की तरफ जाएंगे, तो जो कंक्लूजन है वो सिर्फ और सिर्फ सम का राइट होगा। अगर आपको ऑल का कंक्लूजन दे देगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑल मेडल्स बीइंग रिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस लगाया है तो मेडल और रिंग का सर्कल अलग अलग होना चाहिए। नो का, ऑल का, सम का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मैम मेडल और रिंग बोथ सर्कल आर डिफरेंट टू ईच अदर, बोथ सर्कल आर एक दूसरे से फार अवे हैं, दूर हैं, है ना, कह सकते हैं ना। तो हाँ, मेडल्स का रिंग्स के सर्कल में कोई ऑल, सम और नो का रिलेशन नहीं है। सो दैट वी कैन से सेकेंड कंक्लूजन विल बी राइट, बिकॉज ऑल मेडल्स बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी। इसने पॉसिबिलिटी वर्ड यूज कर लिया है कि ऑल मेडल रिंग्स हैं। इतना जो कंक्लूजन अगर हम पढ़ेंगे कि ऑल मेडल्स बीइंग रिंग, हालांकि बीइंग ऑलरेडी अपने आप में पॉसिबिलिटी है, इज रिंग अगर दे दिया जाता तो ये हमारा कंक्लूजन होता सीएनएस, और सीएनएस के साथ ही पॉसिबिलिटी वर्ड दे दिया गया है। तो जो भी कंक्लूजन सीएनएस में रॉन्ग होता है उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी वर्ड दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, 100% ट्रू हो जाता है। सो दैट वी कैन से सेकेंड कंक्लूजन विल बी राइट। ठीक है, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, तो ओनली सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन ए विल बी राइट। अच्छा, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज आपको कोई होमवर्क हम नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है
आपको एक ब्लड रिलेशन और जो कि छोटे से पजल फॉर्म में दे दिया है, पजलिया दिया है क्वेश्चन को। तो देखते हैं, देयर आर टू कपल्स इन अ फैमिली, हमने कहा ओके। कोमाली हैज टू चिल्ड्रन, हमने कहा ठीक है, कोमाली हैज टू चिल्ड्रन, वो मेल है फीमेल है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। मधुरमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, पूछा क्या गया, तरुण इज द सन ऑफ मानी पूछा गया है। द क्वेश्चन इज हाउ इज मधुरिमा रिलेटेड टू कोमाली, यानी मधुरिमा और कोमाली को बनाना है। तो मधुरिमा इज द वाइफ ऑफ, है ना, अब डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। मधुरिमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, ये क्लियर हो गया, मधुरिमा वाइफ है, इट मींस ओम प्रकाश हस्बैंड हो जाएंगे। हु इज द ब्रदर ऑफ मानी, यानी ओम प्रकाश इज द ब्रदर ऑफ मानी। अब मानी पूरा नाम लिखेंगे क्योंकि एम 2 बार साउंड आ रहा है, ठीक है। पिंकी इज द डॉटर ऑफ कोमाली, उर्मिला इज द सिस्टर ऑफ संजू, ही इज द सन ऑफ ओम प्रकाश। अच्छा ठीक है, तरुण इज सन ऑफ मानी, तो तरुण इज सन ऑफ मानी। अब आप बोलोगे मैम आपने संजू वाली लाइन क्यों नहीं बनाई, संजू वाली लाइन इसलिए नहीं बनाई कि अभी हमको कोमाली चाहिए थी, मधुरिमा और जो इनसे रिलेट हो सके, है ना। तो तरुण इज सन ऑफ मानी हु इज मेल, मानी इज मेल, मानी इज मेल हमसे कह रहा है। उर्मिला इज द सिस्टर ऑफ संजू, इज द सन ऑफ ओम प्रकाश। तो अब हम कौन सी, पिंकी इज द डॉटर ऑफ कोमाली, पिंकी इज द डॉटर ऑफ कोमाली। तो अब हम क्या करें, हमसे कहा है देयर आर टू कपल, एक कपल तो ये हो गया, यहां पे कहीं उर्मिला की अगर बात कर रहा है तो कहीं पे कोई कपल वाइफ हो जाएंगी मानी की, बिकॉज मानी मानी इज दी मेल, है ना, और इसकी बेटी पिंकी, तो इट मीन्स कि मधुरिमा, ये मधुरिमा है और मधुरिमा इज दी सिस्टर इन लॉ ऑफ कोमाली। कोमाली की क्या हो जाएंगे, सिस्टर इन लॉ, सेम जनरेशन में है बट ब्रदर सिस्टर नहीं है, इन लॉज में जाएंगे क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनके भाई की पत्नी है कोमाली, तो इनकी पत्नी की क्या लगेंगी, इनकी पत्नी की सिस्टर इन लॉ लगेंगी, है ना। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा। अभी तक 2 क्लासेस में हम लोगों ने पजल्स लगाए हैं भर भर के, लेकिन आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक। तो सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।